योग का तत्समक अवयव किसे कहते हैं? आज हम आप लोगों को योग का तत्समक अवयव एक बार पढ़ाए थे, लेकिन वो जो है कि इसमें वीडियो में सही से नहीं आ पाया था, इसलिए दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाना चाहते हैं। योग का तत्समक अवयव वह है जिस संख्या को जोड़ने पर दी गई संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। योग का तत्समक अवयव योग का तत्समक अवयव वह संख्या कहलाती है, वह संख्या कहलाती है जिस संख्या को जोड़ने पर दी गई संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। जिस संख्या को जोड़ने पर दी गई संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 5 में अगर शून्य को जोड़ें तो भी 5 आएगा, अगर शून्य में 5 को जोड़ें तो भी 5 आएगा। लेकिन अंतर का योग का तत्समक अवयव क्या हो गया? शून्य हो गया। योग का तत्समक अवयव अगर कोई पूछेगा तो योग का तत्समक अवयव उत्तर होगा योग का तत्समक अवयव इक्वल टू शून्य। आंसर हमारा शून्य होगा। अगर कोई पूछेगा कि अंतर का तत्समक अवयव होता है कि नहीं, अंतर का तत्समक अवयव कोई नहीं होता है। अंतर का तत्समक अवयव अंतर का तत्समक अवयव कोई भी संख्या नहीं होती है, कोई भी संख्या नहीं होती है। अंतर का तत्समक अवयव कोई भी संख्या नहीं होती है। जैसे मान लीजिए अगर 5 में से शून्य को घटाते हैं तो 5 आता है, और शून्य में से 5 को घटाएंगे तो -5। इसमें जो है योग का तत्समक अवयव है, अगर उसके क्रम को बदल दिया जाए तो भी दी हुई संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगर शून्य को 5 में जोड़ रहे हैं तो भी 5 आ रहा है, शून्य को 5 में जोड़ रहे हैं तो भी 5 आ रहा है। मतलब अगर इसके स्थान को बदल दे रहे हैं, इसके स्थान को चेंज कर दे रहे हैं, क्रम विनिमय परिवर्तन कर दे रहे हैं, क्रम का परिवर्तन कर रहे हैं, तब भी कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसलिए योग का तत्समक अवयव शून्य और अंतर का तत्समक अवयव कोई भी संख्या नहीं होती है। अगर हम अन्य उदाहरण ले लें, अगर 7 में 0 जोड़ देंगे तो 7 आएगा, अगर 0 में 7 जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा। इस तरह से हम कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पे अगर 7 में से 0 घटाएंगे तब तो 7 आ जाएगा, लेकिन अगर 0 में से 7 घटाएंगे तो -7 आ जा रहा है। इस तरह से अंतर का तत्समक अवयव कोई नहीं होता है, योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।